हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर पिक कार्ड। सो इस पिक कार्ड में हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस। आप लोगों का लाइफ पर्पस क्या है। ऑल राइट, सो ये है आज का टॉपिक हमारा। एंड लाइफ पर्पस मतलब जॉब और करियर होने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ पर्पस हमारा लाइक डेस्टिनी या फिर चाहे जो भी काम करते हैं, जो भी लाइफ हम जीते हैं, इंटरनली एक पर्पस होता है हर एक का। जो दिल, हमारा सोल और दिल हमें गाइड करता है, वो होता है। और वो सेटिस्फैक्शन हमें जिसमें मिलता है वो लाइफ पर्पस होता है। सो चाहे कोई भी जॉब करे, चाहे कुछ भी कोई भी किसी भी तरह का लाइफ जी रहे हों, हमारा लाइफ पर्पस जो है एक पर्टिकुलर सेटिस्फैक्शन को लेके होता है। ओके, छोटी सी छोटा सा हो सकता है, बड़ा सा भी हो सकता है, हर एक का डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। लाइफ पर्पस मतलब बहुत बड़ा अर्थ को या फिर हमारे प्लैनेट को हेल्प करने वाला चीज़ ही नहीं। हर एक का इंडिविजुअल पेशेंस या फिर लीडरशिप, वैसा कुछ छोटी छोटी क्वालिटीज़ भी हमारी लाइफ पर्पस हो सकती हैं। ओके, सो यस, ये जानने के लिए आज हम दिस ब्यूटीफुल ड्राइंग्स हैं जो मैंने बनाया है। ओके, सो आपको इनमें से चूज़ करना है। उसके साथ साथ आपके पास यहाँ पे हैं 3 स्टोन्स एज वेल। सो देखिए कि कौन सा पाइल या फिर कौन सा ड्राइंग या फिर कौन सा स्टोन जो है आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। सो उस पाइल के साथ जाइएगा। एंड चाहिए तो और भी टाइम ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। आपको जो करना है करिए, टाइम ले लीजिए। ओके, सो मेडिटेट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एंड हम स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग, देखने के लिए कि आप लोगों का लाइफ पर्पस क्या हो सकता है। सो राइट अवे सो हेलो ग्रुप नंबर 1। सो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल यूनिकॉर्न को चूज़ किया है और दिस स्टोन, येलो कलर का स्टोन चूज़ किया है। लेट्स सी कि आप लोगों का लाइफ पर्पस क्या हो सकता है। इसको साइड में रख देते हैं। ओके, सो यस, ग्रुप नंबर 1 का लाइफ पर्पस क्या हो सकता है। आई एम सॉरी। सो आपके पास ये ग्रैंड विक्ट्री है एंड दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड। ओके, ये फर्स्ट आया है आपके पाइल में, विच मीन्स आपको ये विक्ट्री यही आपका लाइफ पर्पस है। मतलब चाहे जो भी हो रहा है अभी या फिर जहाँ पे भी हो, जिस मोड में भी हो अपने लाइफ में, जो भी जॉब कर रहे हो, आपकी लाइफ में ये ग्रैंड विक्ट्री आने वाली है एंड यही आपका लाइफ पर्पस है। इस विक्ट्री तक, इस जीत तक जाना ही आपका लाइफ पर्पस है। ओके, एंड आपके पास है कॉर्नकोपिया, विच मीन्स अबंडेंस। ओके, अबंडेंस, धन, संपत्ति, हैप्पीनेस और लव, सेटिस्फैक्शन। सो ये पूरा, ये दोनों फर्स्ट कार्ड्स थे जो आए हैं। तो ये आपका लाइफ पर्पस है, ये एनर्जी है आपके लाइफ के बैक ऑफ दी माइंड, ये आपका पर्पस है। ओके, मतलब आपको ये विक्ट्री हासिल करना है एंड उसके बाद आपके लाइफ में ये सारी कंप्लीट हैप्पीनेस होगा। ये कॉर्नोकोपिया मतलब विश फुलफिलमेंट एज वेल एज कंप्लीट हैप्पीनेस। ओके, कंप्लीट पैकेज। कहीं पे भी किसी भी एरिया में आपको डिससेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। मतलब यही आपका लाइफ पर्पस है। यहाँ तक जाने का रास्ता डेफिनेटली डिफ़िकल्ट होगा, वो ऑलरेडी मुझे सेंस हो रहा है। ये ऐसा फीलिंग है कि बहुत ज़्यादा ग्रेट विक्ट्री है बट वहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी उतना ही मुश्किल है एंड ये सबके लिए नहीं होता। अगर ये आपका पाइल है, विच मीन्स आप लोग डिफ़िकल्ट सिचुएशन से डेफिनेटली गुजर रहे हैं, बट वो इस एक रीज़न की वजह से हो रहा है बिकॉज़ आपके लाइफ में, आपके पर्पस में एक बहुत ही बढ़िया एज वेल एज दूसरों से ज़्यादा और बढ़िया विक्ट्री, बढ़िया बढ़िया जीत लिखा है आपके लिए। ओके, तो इसीलिए जो भी हो रहा है।
ऑल्सो मुझे एक चीज़ लग रही है कि ये विक्ट्री आपको लेटली मिलेगी, मतलब स्टार्टिंग फेजेस में तो शायद थोड़ा सा दिक्कत होगा, एंड ये विक्ट्री आपको लेटर हाफ ऑफ द लाइफ में शायद मिलेगी, या फिर आपके 25 के बाद मिलना शुरू होगा, या फिर 30s के बाद होगा ओके, दैट वे। एंड हमारे पास है कंट्रोल, इनोसेंस, inner voice, exactly, and suppression. एंड हमारे पास टेरो कार्ड से हैं थ्री ऑफ स्वर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, टावर इन रिवर्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, और है थ्री ऑफ कप्स। अमेजिंग। और आपके बाकी एनर्जी कार्ड्स है वटा, ओके, ये है सत्या, मीन्स ट्रूथ, और ये है पार्वती। एंड ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये मैनिफेस्टेशन का है, तो आई थिंक ये हायर पर्पस का भी है। मैनिफेस्टेशन एंड हायर पर्पस, ये एक अल्टीमेट पावर है। तो एक ही चीज़, एक ही गोल जो दूसरों के लिए पॉसिबल नहीं है, वो आपके लिए बहुत मायने रखती हैं। उसके लिए आपका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड उसको अटेन करने के लिए आप लोग आपका विल पावर रियली स्ट्रॉन्ग है, एंड उसको यूज़ करके आप ये ग्रैंड विक्ट्री जो है मैनिफेस्ट करने वाले हैं अपने लाइफ में, चाहे बाद में ही सही, बट आपके लाइफ में ग्रैंड विक्ट्री आके रहेगी। एंड सप्रेशन एंड कंट्रोल, तो आई फील कि बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ, एटलीस्ट चाइल्डहुड में, आप लोगों को बहुत कंट्रोल में रखा गया है, ओके। तो ग्रो होते होते आप लोगों को बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, या फिर हमेशा दूसरों को फॉलो करना, हमेशा पेरेंट्स को फॉलो करना, अपने मन की बात जो है पहचान नहीं पाना, एंड आपको ऐसा फील होना कि आपकी कोई स्पेशलिटी नहीं है, आपकी आवाज़ नहीं है, अगर है भी तो आप उसको बाहर में नहीं रख पा रहे हो सबकी तरह, एंड आपका एक वो ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ जो है बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो वो बिगिनिंग फेज़ में आपने शायद फेस किया होगा, ओके, बट वो ओवरकम करना आपके लाइफ की सबसे बड़ी जीत होगी, एंड ये चेंज तब से स्टार्ट होगा। सो मिड 20s से या फिर 30s से ये चेंज स्टार्ट होता है, स्पेशली मिड 20s से। तो उसके बाद 25 और वहाँ से अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो जाता है कि आपका वॉइस भी इम्पॉर्टेंट है, आपका इनर ओपिनियन भी इम्पॉर्टेंट है, एंड आप जानना शुरू कर देते हैं कि आपके अंदर भी कोई एक स्पेशल टैलेंट है, एंड आप ये जानना शुरू कर देते हैं, या फिर आपको ये समझ आ जाता है कि आप किसी से कम नहीं हैं, एंड एक्चुअली में आप कई लोगों से एक्चुअली में बेटर है, बट आपको ये बात इसलिए नहीं पता चलती क्योंकि आपके सराउंडिंग्स में बचपन से ही कंट्रोल था, या फिर आपके ओपिनियन को इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। सो उसी रीज़न के वजह से आपने वो रियलाइज़ नहीं किया, बट एज यू ग्रो अप, जैसे ग्रो करते हो, अपने सेकेंड फेज़ अडल्टहुड में स्टेप इन करते हो, आप जब बाहर की दुनिया को फेस करते हो, तब जाके आपको पता चलता है कि एक्चुअली में आपके अंदर नॉर्मल लोगों से ज़्यादा क्वालिटीज़ हो सकती हैं, या फिर आप उनसे बेटर हो सकते हैं कई सारी चीज़ों में। वो जैसे जैसे रियलाइज़ करते जाओगे, जैसे जैसे दुनिया को फेस करते जाओगे, आपके अंदर वो विल पावर एज़ वेल एज़ बहुत बड़ी चीज़ हासिल करने का एक गोल जो है सेट हो जाता है, एंड वो आप हासिल करने के लिए अपना जी जान लगा देते हो। एज़ वेल एज़ द टावर के साथ ये ओवरकमिंग फियर्स, ओके, ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है विद दिस रिवर्स, वो ओवरकम करने के बाद आप अपना लाइफ पर्पस क्लियरली देख पाओगे। एंड बिगिनिंग में आप शायद अभी भी हो सकता है, शायद आप बिलीव नहीं करोगे कि आपका लाइफ पर्पस बहुत बड़ा हो सकता है दिस ग्रैंड विक्ट्री, एंड आपकी लाइफ में एक्चुअली बहुत सारी खुशियाँ लिखी हुई है, बट वो
अभी शायद यकीन नहीं कर पाओगे बिकॉज़ ये लेटर ऑन आएगा। ओके, इफ़ यू बिलीव इट और नॉट, ये आपके लाइफ में है। ओके, आपके नसीब में है एंड ये आप एक्सपीरियंस करके ही रहोगे। एंड वो खुशियाँ बहुत सारी होंगी, लाइक ऑल राउंडर होंगी। ओके, कहीं किसी एक एस्पेक्ट में नहीं, सारा कंबाइंड पैकेज होगा। एंड यू नो, जितना बड़ा गिफ्ट उतना बड़ा हार्डवर्क या फिर उतना बड़ा व्हाट इज़ दिस स्ट्रगल, राइट। सो वो स्ट्रांगली दिख रहा है आपके लाइफ में। एंड कुछ था यहाँ पे, आई फॉरगॉट। सो वटा के साथ एंड सत्या के साथ, ओके, सत्या के साथ एंड पार्वती के साथ यू हैव अ वेरी बिग गोल। आप लोगों का हो सकता है, कुछ लोगों का अनरियलिस्टिक गोल्स हो सकते हैं। दिस इज़ एयर एनर्जी, मतलब इमेजिनेटिव पावर। आप लोगों के लाइक ड्रीम्स बहुत बहुत बड़े हो सकते हैं, जो नॉर्मल लोगों को, अपने फ्रेंड्स को या फिर अपने पेरेंट्स को बोलते हो तो लाइक वो कहते होंगे कि क्या सपनों में जी रहे हो, हाँ, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ऐसे कोई सोचता है, नॉर्मल लोगों की तरह रहो ना, दिस एंड दैट। ओके, तो आपके गोल्स भी बड़े हैं, आपके इमेजिनेटिव पावर भी बड़ा है। एंड वो बिगिनिंग में शायद कोई एग्री नहीं करता होगा बिकॉज़ उन लोगों में वो इमेजिनेटिव पावर नहीं है। बट आपकी इमेजिनेटिव पावर को जब आप ट्रस्ट करना स्टार्ट करोगे, आपकी क्रिएटिव आइडियाज़ को एक्चुअली इम्पोर्टेंस दोगे कि यस, आपने जो इमेजिन किया है, आपने जो क्रिएटिविटी आप में है उसका कोई वैल्यू है, जब वो बिलीव करना स्टार्ट करोगे या फिर होगा, वो अपने आप होगा एज ए टाइम पासेस ऑन। एंड तब ये इतना मैनिफेस्टेशन पावर, उसके साथ साथ आपका जो विल पावर है, वो कंबाइनली ये आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। ओके, नॉर्मल लोगों के नॉर्मल आई मीन दूसरों में मोर देन हाफ ऑफ द पीपल जिनमें एक एक क्वालिटी होती है, बट आप में एक से बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ होंगी। ओके, उन सारी चीज़ों को आप एक अलाइंस की तरह बना के जब अपनी लाइफ के लिए लड़ना शुरू करोगे, यू विल सी कि आपकी विक्ट्री, आपके सपने आपके सामने रहेंगे। ओके, आपके सपने सिर्फ सपने नहीं, वो रियल में आप बदल के रहेंगे। ओके, आपका इतना ग्रेट ग्रैंड विक्ट्री है। ओके, एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, आई टोल्ड यू, आप लोगों में विल पावर बहुत ज़्यादा है, आप में मैनिफेस्टेशन पावर भी ज़्यादा है, बट विल पावर भी ज़्यादा है। एंड विल पावर ज़्यादा होना इम्पॉर्टेंट है। हमारा इंटेंशन, इस एक चीज़ को हासिल करने का इंटेंशन और विल पावर जितना ज़्यादा होता है, जितना डिज़ायर ज़्यादा होता है, उतना हमें सपोर्ट मिलता है। ओके, इट्स ऑल अबाउट द विल पावर। एंड आप उसके लिए कितना भी वर्क कर लोगे, 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपनी जी जान लगा दोगे, दैट फोकस आपको जब तक रियलाइज़ नहीं होगा कि आपका पर्पस क्या है, आपको किस तरफ जाना है, क्या यूटिलाइज़ करना है, तब तक सब कुछ लाइक बहुत कंफ्यूज लगेगा शायद। आपको यकीन भी नहीं होगा कि आपका कोई पर्पस है, आपका कोई मीनिंग है इस लाइफ में। बट जब एक बार वो आपका हाईएस्ट गोल जो है, आपका ट्रू सेल्फ जो है, आपके सामने रिवील होना शुरू होगा, आपके अंदर जितना पावर है उसको कोई नहीं मैच कर सकता। ओके, दिस इज़ व्हाट इज़ दिस, आई फील लाइक ये अनचैलेंजेबल विक्ट्री है आप लोगों के लिए। ओके, एंड यस, एंड वंस अगेन 3 ऑफ कप्स के साथ भी एंड कॉर्नुकोपिया के साथ भी आप लोगों का लाइफ पर्पस एक्चुअली मटेरियल लाइफ को एंजॉय करना है, मनी, हैप्पीनेस, लव, इन सब को एंजॉय करना है। बट वो लाइक वो सब फुलफिलमेंट, ओके, दैट कंप्लीट सेटिस्फैक्शन में। ऐसा नहीं है कि कुछ देर ये थोड़ा देर लाइक एक लव पार्टनर आया या फिर थोड़ा एक कोई लकीली कोई लॉटरी जीत गए या फिर कुछ पैसा आया लकीली, एंड कुछ समय 1-2 साल लाइक उसको एंजॉय किया एंड फिर बाद में पता नहीं है कि क्या करना है, वैसा नहीं है। आप लोगों को लाइक एक बार ये ग्रैंड विक्ट्री मिलती है तो कंप्लीट सेटिस्फैक्शन आप लोगों के लिए है। तो आप लोगों के लिए डिफरेंट सिनारियोज़ हो सकते हैं। आपके लिए ग्रेट ग्रैंड विक्ट्री आपके लाइफ में जितना सूटेबल है, मतलब आप लोगों के सर्किल में, आप लोगों के फ्रेंड सर्किल में या फिर अपने फैमिली सर्किल में जो और नहीं कर पाए वो आपका हो सकता है। कुछ लोगों के लिए अपने होल स्टेट में, कुछ लोगों के लिए अपना होल कंट्री में, तो वैसा हो सकता है। बट इट्स डिफरेंट फॉर ऑल ऑफ़ यू, ऑल राइट। तो ये वैसा विक्ट्री है। ऑल राइट, एंड
आई वाज सेइंग कि ओके, तो या ये कंप्लीट सेटिस्फैक्शन एंड कंप्लीट हैप्पीनेस है, एज वेल एज ये मटेरियल अबंडेंस है, कॉर्नोकोपिया एंड ऑल ऑफ दिस मटेरियल अबंडेंस। वंस अगेन पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा भी दिख रहा है, बट ये लेटर ऑन मिलेगा बिकॉज वो बहुत लाइक हाई वैल्यू का है, तो हाई वैल्यू का स्ट्रगल भी आपको फेस करना पड़ेगा। सो ग्रुप नंबर 1 ये है आपका रीडिंग। आई होप कि आपको ये पसंद आया है एंड मोटिवेट किया है। अगर करता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि हम आगे जाके कनेक्टेड रहें। ऑलराइट गाइज, मैं मिलती हूँ आपको एक और वीडियो में। बाय बाय। ऑल राइट, सो हाई ग्रुप नंबर टूज़ जिन्होंने भी ये वाइट कलर का स्टोन या फिर दिस रोज़, ये ब्यूटीफुल सा रोज़ चूज़ किया है। लेट्स सी कि आप लोगों का लाइफ पर्पस क्या है। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 का लाइफ पर्पस क्या है। आपके एनर्जी कार्ड से यहाँ पे है थर्ड चक्रा, आर्कएंजल कैमियल और मैन होल्डिंग अ कॉइन। इसी मुझे लगता है ये आप लोगों का लाइफ पर्पस है। 1 बिजनेस एंड मनी, मॉनेटरी वैल्यू और लीडरशिप या फिर मटेरियल वैल्यू। ओवरऑल मटेरियल वैल्यू बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। ओके, या फिर मटेरियल थिंग्स को एक्सपीरियंस करना आपका लाइफ पर्पस है, या फिर बिजनेस में एक नया वेंचर, नया बिजनेस, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी आपकी लाइफ पर्पस है। एंड इस लीडरशिप क्वालिटीज़ को आप अभी नहीं रियलाइज़ नहीं करते हो, तो बाद में जब ये लीडरशिप क्वालिटीज़ आप रियलाइज़ कर पाएंगे, उसको यूटिलाइज़ करके वो आपका लाइफ पर्पस है, वो उस तरफ बढ़ेंगे जब, तब आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा या फिर वैल्यू मिलेगा। आपके पास है 2 ऑफ कप्स, the Hermit, 4 of Swords, 9 of Pentacles, Chariot in reverse, the Magician, और existence, consciousness, guidance, adventure, Durga, बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, और ये बुद्धा। तो आपके पास बुद्धा 2 बार है। फर्स्ट ऑफ ऑल बुद्धा एंड बुद्धा, दिस इज़ अमेजिंग। उसके साथ साथ आपके पास है हर्मिट, उसके साथ आपके पास है 4 ऑफ स्वर्ड्स एंड एग्जिस्टेंस। वाव, एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस एंड बुद्धा। गाइज ओके, तो आपका पर्पस डेफिनेटली है मनी रिलेटेड, बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है। ओके, तो मनी एंड लव रिलेटेड है। ओके, तो ये ऑल मटेरियल थिंग्स रिलेटेड है, बट आपका इट्स लाइक ड्यूअलिटी है आपके लाइफ में। लाइक बिगिनिंग में आपको इस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को एंड इस इंटेलिजेंस को यूटिलाइज़ करने के लिए आपका ये सोल सर्चिंग का फेज़ एक दिख रहा है यहाँ पे, या फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक फेज़ दिख रहा है। बिकॉज यहाँ पे बहुत बार यहाँ पे सोल सर्चिंग के कार्ड्स है, कॉन्शियसनेस, बुद्धा का कार्ड, बुद्धा इज़ जो मेडिटेट करते हैं, जिनका इनलाइटनमेंट हुआ है, एंड हर्मिट का भी है यहाँ पे। तो आप लोगों का मोस्ट प्रॉब्ली हाफ ऑफ द टाइम ऐसा लग रहा है कि आपको फर्स्ट इस सोल सर्चिंग के थ्रू या फिर ये एजुकेटिंग फेज़ या फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकता है। ओके, तो इस फेज़ से जाने के बाद आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आएगा, एंड उसके बाद आपको ये मटेरियल चीज़ें जो हैं उनके पीछे का वैल्यू पता होगा उससे। बिकॉज आपको आई फील कि आप लोगों को एक्चुअली स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता नहीं चलता है कि इसको अचीव करने से एक्चुअली में मिलता क्या है, आपको उसके पीछे का रीज़न क्या है, ट्रू हैप्पीनेस क्या है, उसका वैल्यू आपको जानना है। तो वो जानने के लिए पहले ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग, शायद बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते रहते हो आप लोग। स्कूल में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते थे,
टीचर्स से, या फिर बाद में अभी अपने आप से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हो, या फिर प्लैनेट के इस लाइफ का ट्रू मीनिंग क्या है एक्चुअली में, लाइक क्या होता है, ऐसे बहुत सारे लाइक स्पिरिचुअल रिलेटेड क्वेश्चंस आपके माइंड में आते होंगे। उनके लिए लाइक लॉजिकल रीजंस ढूंढने का लाइक आपका मन करता होगा, या फिर उन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को प्रैक्टिकल वे में बदल के आप दूसरों को हेल्प करने के लिए भी इसको यूटिलाइज कर सकते हो शायद। ओके, बिकॉज आप में बुद्धि है यहाँ पे, यू सी, एंड ये है नॉलेज का और लर्निंग का कार्ड, एंड यहाँ पे बुद्धा है विच इज़ नॉलेज अगेन। बुद्धा के पास लाइक ही इज़ एन एनलाइटेंड बीइंग, राइट। तो ये हमेशा लाइक नॉलेज, बहुत ज़्यादा नॉलेज जो नॉर्मल लोगों को नॉलेज नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ों के पीछे जो ट्रू मीनिंग होता है उसको आप परसीव कर पाते हो। जैसे आप परसीव कर पाते हो वैसे दूसरे लोग उसको शायद अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। ओके, आपको एक डीप नॉलेज होती है चीज़ों को लेके, या फिर आप जब तक उतना डीप नॉलेज एक चीज़ में पा नहीं लेते तब तक उसको छोड़ते नहीं हो। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह दिख रहा है, बिकॉज़ आप डीप जाने का लाइक कोशिश करते हो हर एक चीज़ में, हर एक सब्जेक्ट में। आपका कोर्स हो सकता है, आपका स्टडी रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, बट आप उसके अंदर कम्प्लीटली लाइक कंप्लीट सेटिस्फैक्शन चाहिए, या फिर आपको लाइक कंप्लीट नॉलेज चाहिए A to Z कम्प्लीटली। एंड उसके लिए बहुत सारा रिसर्चेस वगैरह करने की चांसेस है, एंड उस नॉलेज को बाद में जाके एक नए क्रिएटिविटी के साथ एक बिज़नेस ओपन करके आप दूसरों को हेल्प कर सकते हैं उसके द्वारा। आपने जो नॉलेज अचीव किया उसको एक नया प्लेटफॉर्म दूसरों के लिए बना सकते हैं। तो ये है आपका लाइफ पर्पस। तो ऑल्सो ये दूसरों को हेल्प करने का है विथ ऑल दिस सोल सर्चिंग, विथ ऑल दिस यहाँ पे जो स्पिरिचुअल कार्ड्स है, तो ये दूसरों को, लोगों को हेल्प करने का एनर्जी है। ओके, आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है बुद्धि के साथ, वंस अगेन तो बहुत इंटेलिजेंट भी है, और उसको प्रैक्टिकल वे में बदल के लाइक लोगों को कैसे हेल्प करें, तो उसके लिए स्ट्रगल करते हैं, स्ट्राइव करते हैं। एंड ऐसी कि आप चाहे कोई भी जॉब कर लो या फिर किसी भी सिचुएशन में रहो, जब तक आप लोगों को हेल्प नहीं करते हैं तब तक आपको वो कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। ऑल राइट, ऑल्सो अब बहुत बढ़िया एडवाइजेस देते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं हमेशा। आपके फ्रेंड्स को हो सकता है, आपका जो फैमिली में हो सकता है, कहीं पे रिलेशंस में हो सकता है। आप एडवाइजेस बहुत बढ़िया देते हैं लोगों को, उनके प्रॉब्लम्स को फील करते हैं एक्चुअली, बिकॉज़ आपने भी कहीं ना कहीं उनको फील किया है, उस फेज़ से आपने लाइक फ़ील किया है। एंड जब भी पॉसिबल हो आप अपना ये टैलेंट, अपना नॉलेज हमेशा दूसरों को हेल्प होने के उस वे में यूटिलाइज़ करते हो, एंड तभी जाके आपका लाइफ पर्पस लाइक आपको कंप्लीशन फील होता है, आपको सेटिस्फैक्शन फील होता है इस लाइफ का। एक्चुअली में लाइक मीनिंग आपको तब पता चलता है। ओके, एंड मैजिशियन के साथ एंड 2 ऑफ कप्स के साथ वंस अगेन दिस इज़ अबाउट हेल्प। ये दूसरों के फीलिंग्स को समझना, दूसरों का हेल्प करना, एंड गिव एंड टेक। ओके, एक शेयरिंग रिलेशनशिप, एक बैलेंसिंग रिलेशनशिप आपके सामने और इस वर्ल्ड, आपके बीच में और इस वर्ल्ड के बीच में। ओके, तो वंस अगेन मैजिशियन एंड दुर्गा के साथ आप में वो बहुत ज़्यादा विल पावर है। दिस इज़ लीडरशिप। ओके, ये है लीडरशिप का, ये है नए वेंचर का, या फिर नए प्रोजेक्ट का, या फिर ये गुड लक का, या फिर नया ओपनिंग का। बट ये मटेरियल वर्ल्ड का है, मतलब एक प्रैक्टिकल वे में यूटिलाइज़ होने वाली चीज़ जो है ये होता है। तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा बिजनेस वाइब्स आ रही हैं, एंड ये लीडरशिप के कार्ड है। तो ऑब्वियसली आप एक बिज़नेस ओनर हो सकते हो अगर चाहते हो तो, बिकॉज़ आप में उतना पावर है। अभी अगर नहीं हो तो फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है सीरियसली, बिकॉज़ आप में उतना
टैलेंट है एंड आप उसको लाइक अपना सच्चाई जो है, अपना बात जो है दूसरों के सामने रखने से कभी हिचकिचाते नहीं हो। आप में इतना लाइक स्ट्रेंथ है, ओके, इनर स्ट्रेंथ दुर्गा के साथ वंस अगेन आप में बहुत ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ है, ऑलराइट। एंड मटेरियल अबंडेंस बहुत ज़्यादा रहेगा एंड आपको एक्सपीरियंस करना है ये मटेरियल अबंडेंस, यही आपका लाइफ पर्पस है। बट ऐसा नहीं है कि कुछ बिजनेस ओनर्स की तरह आपको सिर्फ पैसा एक्सपीरियंस करना है या फिर पैसों में जीना है, उससे आपको कंप्लीट सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलता। आपको पैसा डेफिनेटली कमाना है एंड हैप्पीनेस डेफिनेटली चाहिए, आपको बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, आपको जितना लाइक एक्सपीरियंस करना है, बहुत एडवेंचरस रहना है आपका लाइफ। एट द सेम टाइम वो सारे एक्सपीरियंस करते करते आपको दूसरों को भी शेयर करना है एंड दिस इज़ द बिगेस्ट पर्पस आप लोगों का, ओके। एंड आप लोग बहुत ज़्यादा मेडिटेट करते हो या फिर बहुत लाइक स्पिरिचुअल थिंग्स में बिलीव करते हो, तो इट्स नो वंडर बिकॉज आप वही लाइक यहाँ पे वही ज़्यादा एनर्जी है। बट वंस अगेन गाइडेंस एंड मैजिशियन के साथ आप में बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन पावर भी है, ओके। तो ऑल्सो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है एंड आपको ये सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है जो मैजिशियन के पास है। तो ये सारे रिसोर्सेज आपको इस स्टेज तक पहुँचने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, इनबिल्ट रिसोर्सेज आपके अंदर है। फिज़िकल लाइफ में जो रिसोर्सेज चाहिए जो वो आपको यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहा है, हर वक्त आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है, वो समझ लीजिए। बिकॉज आपके पास हर वक्त ये रिसोर्सेस हैं या फिर आप बहुत रिसोर्सफुल है, मतलब आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं या फिर बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ऑफ कोर्स नॉलेज है इन सारे कार्ड्स के साथ जो आप दूसरों के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो अगर आपने अभी तक अपना लाइफ पर्पस नहीं जाना है एंड आपको लगता था कभी कभी कि आपको लाइक पैसा चाहिए बट फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, तो ये आपका आंसर है यूनिवर्स से कि आपको सेटिस्फैक्शन तभी मिलेगा जब आप ये पैसा, ये होदा जो है, ये स्टेटस जो है दूसरे लोगों के लिए यूटिलाइज़ करोगे, उनके लिए यूज़ करोगे, ओके। या सो ग्रुप नंबर 2 ये है आपका लाइफ पर्पस। आई होप कि आपको पसंद आया है एंड रेजनेट हुआ हो। तो अगर ये रेजनेट होता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना सो दैट हम आगे जाके कनेक्टेड रहें एंड मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा और भी वीडियोस डालती रहूँ, ऑलराइट। सो यस गाइस, मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक हैव फन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, बाय बाय। ऑल राइट, सो हाई ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी ये ब्लू कलर का स्टोन या फिर दिस क्यूट आइसक्रीम चूज़ किया है। लेट्स सी कि आप लोगों का लाइफ पर्पस क्या है या फिर क्या हो सकता है। ओके, सो आपके एनर्जी कार्ड्स, मेजर एनर्जी कार्ड्स है ये। इनके ऊपर मैंने लाइक इंटेंशन सेट किया कि इनके ऊपर पूरा रीडिंग रहेगा एंड आपके एनर्जी कार्ड से हैं मेजर एनर्जीज। यहाँ पे आपका लव है, ओके। तो वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एज वेल एज डोर टू रोमांस, दिस इज़ क्रेजी, वाओ। तो गाइज आप लोग बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लाइफ पर्पस है लव, मतलब लव शेयर करना और लव रिसीव करना हो सकता है। दे सकते हो या फिर ले सकते हो प्यार, बट आप प्यार में जीने के लिए आए हो इस प्लैनेट पे, ओके। आपका लाइफ पर्पस आपको तभी सेटिस्फैक्शन मिलेगा जब आप आपके लव्ड वंस के साथ सराउंडेड हो एंड अपने लव ऑफ द लाइफ के साथ हो। ऐसे भी हो सकता है ये आपके और आपके पार्टनर के बीच में लाइक हो सकता है कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, उनको मिलना ही आपका लाइफ पर्पस हो सकता है। एक ट्रू लव हासिल करना आपका लाइफ पर्पस हो सकता है। बट ऑल्सो इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा मीनिंग है। दिस इज़ अबाउट शेयरिंग लव, सिर्फ एक पर्सन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए हो सकता है या फिर सिर्फ आपके कम्युनिटी में हो सकता है, ओके। तो बड़ा हो या छोटा हो, आप लोगों का लाइफ पर्पस है लव एंड शेयरिंग लव एंड गिविंग लव, ओके। तो आपके पास और भी कार्ड्स जो है सारे निकाल लेते हैं फर्स्ट। तो आपके पास है गिल्ट और वी आर द वर्ल्ड और कंप्लीशन, एग्जैक्टली, ओके। बात करती हूँ उसके बारे में। एंड दिस इज़ क्रेजी सी लवर्स, ओके। आप लोगों का एक
एंड आई वांट टू टेल यू, मैं कार्ड्स हमेशा लाइक बिना देखे शफल करती हूँ, एंड एक्चुअली मैं देखती भी नहीं हूँ जब तक ये कम्प्लीटली लाइक यहाँ पे रीडिंग करूँ कई बार। तो ये मैंने सेट नहीं किया है, ये शफल करते वक्त आया है। एंड आप लोगों को चाहते हो तो फर्स्ट और सेकंड पाइल चूज़ कर सकते हो। उन लोगों के कार्ड्स में लाइक इतना लव तो नहीं था, बिकॉज़ उन लोगों का एनर्जी डिफरेंट था। बट अगर आप इस रीडिंग पे हो तो मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ कि क्योंकि अगर आप इस रीडिंग पे हो तो आप अभी शायद मानो या ना मानो, आप लोगों का लाइफ पर्पस कंसर्न्ड विद लव ओनली। ओके, तो हमारे पास है डेथ, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है, और 5 वॉन्ड्स। ओके, लोग, आपके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, वर्ल्ड के साथ भी इन्वॉल्व है लोग बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में, पर्पस में। एंड यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ कप्स। वंस अगेन लव। ओके, तो फाइनली एनर्जी कार्ड से हमारे पास है तपस। ग्रेट, तपस मीन्स तपस्या, राइट? तो ये है कुंडलिनी एज वेल। और हमारा फाइनल कार्ड है कर्मा। अमेजिंग। तो गाइस यहाँ पे कुछ 2-3 सिनारियोस निकल के आ रही है। फर्स्टली तो सिंपल सी चीज़ है, बता देती हूँ। तो लवर्स और ये सारे लव रिलेटेड कार्ड्स के साथ एज वेल एज नाइट ऑफ कप्स के साथ कुछ लोगों के लिए आपका लाइफ पर्पस है प्यार को एंजॉय करना, मतलब एक और यहाँ पे तपस भी है। तो स्ट्रांगली ये ऐसा है कि आपको लाइक आपका एक लाइफ पर्पस है इस पर्टिकुलर पर्सन को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना, अपने तपस्या को यूटिलाइज करके। तपस्या मतलब फिर से इंटेंशन हो सकता है, हमारे लाइक मॉडर्न वर्ल्ड में एक इंटेंशन है, या फिर हमारे सोल का एक डिज़ायर होता है, या फिर सोल कॉन्ट्रैक्ट भी होता है कि इस पर्सन को या फिर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन को ही लाइक हम प्यार करेंगे, समथिंग लाइक दैट हो भी सकता है। तो ऑल्सो कर्मा है यहाँ पे, विच मीन्स अगेन पास्ट के रिलेशनशिप्स। तो हो सकता है ये पर्सन या फिर आप जिनके साथ लाइक रिलेशनशिप में एंटर करोगे, इनका और आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है बहुत स्ट्रांगली, एंड आपका लाइफ पर्पस है इस रिलेशनशिप को कंप्लीशन लाइक इस रिलेशनशिप का कंप्लीट वैल्यू पहचानना और लाइक कंप्लीट हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करना। ओके, एंड ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड जब ये रिलेशनशिप होगा कंप्लीशन एंड वी आर द वर्ल्ड, लाइक आपको यू विल बी फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, आपको लाइक ऐसा फील होगा कि आपने पूरी दुनिया जीत लिया है। ओके, तो ये पर्सन या फिर स्पेसिफिक पर्सन ही नहीं, बट ये रिलेशनशिप आपके लिए पूरी दुनिया हो सकती है। ओके, ये फर्स्ट सिनारियो हो गया। बट फॉर सम ऑफ यू, फॉर मोस्ट ऑफ यू गाइज, आप लोग बहुत लव्ड हैं। ओके, आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है जो लोगों को हेल्प कर सकते हैं, बाहर में शेयर कर सकते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, एंड दिस डेथ है एंड कर्मा है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग या फिर कुछ लोग, आप लोगों का एक इतना बड़ा लाइफ पर्पस है कि आप होमलेस पीपल को या फिर ओल्ड एज या फिर ऑर्फनेज वैसा एनजीओस वगैरह स्टार्ट करके, जिनके लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं है, जिनका लाइफ लाइक नेमलेस है, जिनको आपकी ज़रूरत है, उनको हेल्प करना दिख रहा है यहाँ पे। तो स्ट्रांगली लव शेयर करना, जैसे कि मदर टेरेसा। ओके, मदर टेरेसा के वाइब्स आ रहे हैं यहाँ पे। आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है। अगर नहीं है तो आपके लाइफ में शायद गिल्ट एंड डेथ कार्ड के साथ एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मे बी अपने बिगिनिंग ऑफ द लाइफ में या फिर अपने लाइफ में मेजरली लोगों के साथ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस हुए हैं। आपके आसपास के लोग, आपके पेरेंट्स या फिर आपके पार्टनर आपको शायद समझ नहीं पाए, एंड आपको लाइक अकेलापन फील होता था शायद। तो वो एक
लाइक साइन है कि आप इस प्यार को लाइक दूसरों के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हो। मे बी इसलिए बिकॉज़ आप उसका वैल्यू जानते हो, प्यार का वैल्यू जानते हो, दूसरे लोगों का इम्पोर्टेंस जानते हो, तो आप शायद इतने काइंड हार्टेड लोग हैं कि दूसरों को, जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास माँ बाप नहीं है, जिनके पास बच्चे नहीं हैं, उनका हेल्प करना चाहते हो, उनको एक फैमिली की तरह ट्रीट करना चाहते हो, या फिर उनको एक फैमिली देना चाहते हो, उनकी दुनिया बनाना चाहते हो। ऑल राइट। तो ऑल्सो विद द वर्ल्ड एंड कंप्लीशन के साथ आई एम सीइंग कि आप लोगों के लाइफ में ट्रैवल बहुत ज़्यादा है, तो ये हेल्प करने के लिए आप हो सकता है बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे। तो मुझे वंस अगेन ये स्ट्रांगली मदर टेरेसा के वाइब्स आ रहे हैं। एंड कुंडलिनी राइजिंग, दैट कुंडलिनी का कार्ड है यहाँ पे है, तो आप लोगों का एनलाइटमेंट स्टेज है, तो एक कॉलिंग है गॉड की तरफ से, एंड आपको वो ट्रू कॉलिंग एक लाइफ में एक पॉइंट में लाइक पता चलेगा। ओके, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू पता चलेगा। एंड यहाँ पे कर्मा का कार्ड है, तो आपने ये ये सोल कॉन्ट्रैक्ट फिर से लिखा है, या फिर आपको लाइक यही एक्सपीरियंस करने के लिए आप अपने लाइफ में आए हो। कुछ लोग तो लाइक इसी हेल्प के लिए, दूसरों को हेल्प करने के लिए, दूसरों का लाइफ कंप्लीट फील करवाने के लिए ये लाइफ चूज़ किया है आप लोगों ने। ओके, एंड व्हाट एम आई सीइंग, यहाँ पे तपस और कुंडलिनी मतलब एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वे है ये। आप लोग बहुत ज़्यादा लाइक प्रीवियस लाइफ से बहुत ज़्यादा कर्मा लेके आए हो, एंड कर्मा डजेंट मीन कि गुड और बैड। हम हर एक का लाइक हर एक चीज़ जो करते हैं वो कर्मा ही होता है, बट आप लोगों का प्रीवियस लाइफ्स का या फिर प्रीवियस एजेस का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, जो आपको इस लाइफ में पुश करेगा एक हद तक, एंड आपको एक स्टेज पे लाके रख देगा जहाँ से आपको ये कदम उठाने का लाइक एक पुश मिलेगा। ओके, ऑल्सो डेथ और गिल्ट के साथ आप लोगों ने मुझे ये एक्चुअली लाइक बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील हो रहा था। एक्चुअली आई एम फीलिंग सॉरी आप लोगों के लिए, अगर कुछ लोग, सबके लिए नहीं। ओके, तो लगता है कि बहुत ज़्यादा लाइक एक्सपीरियंस करना पड़ा, बहुत ज़्यादा लाइक डिफ़िकल्टीज एक्सपीरियंस करनी पड़ी आपको, एंड बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ, बहुत लोनली, बहुत सैड लाइफ जैसे एक्सपीरियंस किया है आप लोगों ने। ये आपका पास्ट लाइफ भी हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए इस लाइफ में भी हो सकता है। बिगिनिंग में मे बी हाफ ऑफ योर लाइफ आपने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज सही हैं, प्यार में स्पेशली आपको कहीं ठीक से प्यार नहीं मिलता था, या फिर लोग आपको समझ नहीं पाते थे, तो उस एरिया में आपको बहुत ज़्यादा दुख होता था। ओके, तो वो आप जो हैं दूसरे लोगों के लिए हेल्प करने के लिए यहाँ पे आए हो। एंड वंस अगेन इतना सीरियसनेस सबके लाइफ में नहीं है, बिकॉज़ ये हज़ारों लोग देखेंगे एक ही पाइल को। तो लवर्स के साथ वंस अगेन ये है बहुत सारे लोगों के लिए अपना ही ओन लाइफ, एंड ये सारा एनर्जी जो है एन्जॉयमेंट वगैरह दिख रहा है डेफिनेटली। तो ये वो हो सकता है, सिर्फ एक पर्सनल लव अफेयर, लव लाइफ हो सकता है। बट अगेन सो मेनी पीपल यहाँ पे जिनका काइंड हार्ट है, जो दूसरों को हेल्प करना पसंद करते हैं, दूसरों को खुश देखना पसंद करते हैं, एंड तभी जाके आपका लाइफ जो है कंप्लीट फील होता है आपके लिए, एंड यही आपका लाइफ पर्पस है। तो ऑल राइट गाइस, ग्रुप नंबर 3 ये है आपका रीडिंग। आई होप कि ये आपको पसंद आए। अगर पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना गाइस, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा देना, सो दैट मैं जब भी आगे वीडियो पोस्ट करती हूँ आपको नोटिफिकेशन मिले। एंड आई होप कि आप लोगों ने like you're all doing fine, and see you guys in the next video. Bye bye, take care of yourselves.